एपिसोड 1 आई लव यू। माही ने खुद को मिरर में ऊपर से नीचे देखा। वो एक्साइटेड थी। उसे वो गुड न्यूज जल्दी से जल्दी युवराज से शेयर करनी थी। कितना खुश होगा युवराज ये न्यूज सुनकर। सोचते ही माही के गालों पर लाली आ गई, लेकिन उसे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी और इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ये माही ने कभी नहीं सोचा था। उसने फोन उठाया और वो युवराज का नंबर डायल करने ही वाली थी कि उसे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में तो अभी रात हो रही होगी। युवराज सोया होगा। कुछ मिनट उसने अपने और युवराज के फोटोज देखते गुजारे, लेकिन फिर वही बेसब्री। उसने युवराज को कॉल मिला ही दिया। उधर से युवराज की नींद से बोझिल आवाज आई। हेलो माही, इतनी रात को? युवराज, युवराज, ओ युवराज, आई एम सो हैप्पी। एक गुड न्यूज है। आई एम प्रेग्नेंट 7 months। पीरियड्स की प्रॉब्लम तो मुझे पहले ही होती थी, पता ही नहीं चला। आज डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अब तो बेबी बम्प भी आ गया है। हाउ सिली ऑफ मी। मैं इतने मन से समझ ही नहीं पाई थी। माही इतनी खुश थी कि उसने एक सांस में ये सारी बातें कह दी। उधर से उन्नीदी आवाज में युवराज ने कहा, कांग्रेट्स माही। यस, इट इज सिली ऑफ यू। माही हंसते हुए प्यार से बोली, कांग्रेट्स टू यू टू युवराज। माही, मुझे क्यों कांग्रेट्स कह रही हो? युवराज की आवाज में हैरानी थी। माही फिर भी हंस रही थी। युवराज, ऐसी बात पर कोई मजाक करता है क्या? कैसी बात माही? माही ने शर्माते हुए कहा, हम मॉम डैड बनने जा रहे हैं युवराज। युवराज पल भर के लिए खामोश रहा, फिर एकदम सीरियस आवाज में बोला, आर यू क्रेजी माही? मैं इस बच्चे का डैड? नो माही, ऐसा नहीं हो सकता। माही शॉक्ड थी। क्यों नहीं हो सकता युवराज? तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले वो पार्टी वाली रात जो हमने साथ गुजारी थी, याद है ना तुम्हें? युवराज माही से ज्यादा शॉक में था। कौन सी रात माही? मैंने कोई रात नहीं गुजारी तुम्हारे साथ। माही की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उस रात तो तुमने मुझे मेरे रूम में आई लव यू कहा था और हम एक दूसरे को रात भर प्यार करते रहे थे। युवराज अभी भी गुस्से में था। माही, लिसन, मैंने तुम्हारे साथ कोई रात नहीं गुजारी। ये बच्चा मेरा नहीं है और तुम पागल हो गई हो। और मैं तुम्हें आई लव यू क्यों कहूंगा? तुम तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त हो। तभी माही ने एक औरत की आवाज सुनी, डार्लिंग, इज इट माही? और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। माही ने रोते हुए फोन को घूरा और फिर खुद को मिरर में देखा। सिर्फ अच्छी दोस्त? ये क्या बोल रहा था युवराज? ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था वो? ये कौन थी युवराज के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो उसे भी जानती थी? माही को घुटन होने लगी। आज सुबह जब से प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई थी, तब से कितने सपने बुन लिए थे माही ने, और वो सपने अब टूट कर बिखर गए थे। वो इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो इंसान जिसे उसने उस पार्टी की रात अपना सब कुछ दे दिया था, उसने कैसे कह दिया था कि वो इस बच्चे का बाप नहीं? युवराज ऐसा तो कभी नहीं था। उसने अपना कोट उठाया और बाहर निकल गई। बाहर अंधेरा घिर रहा था। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर रोड पर निकलकर तेज कदमों से चलने लगी। वो रोती जा रही थी और उसके कदम तेज होते जा रहे थे। युवराज ने कैसे इनकार कर दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है? उस रात जो हुआ, उससे युवराज कैसे मुकर सकता था? माही की आंखों के सामने वो उस रात के सीन्स आ गए। अंधेरा कमरा, दोनों की गर्म सांसें, युवराज का उसके कानों में धीरे से कहना, आई लव यू माही। उसके बाद पसीने में तर दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए।
दोनों एक दूसरे में समाये, रात भर एक दूसरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था दोनों ने, जब तक माही थक कर सुकून की नींद नहीं सो गई थी। उसके सर में अब वो आई लव यू किसी हथौड़े की तरह बार बार चोट करने लगा। माही ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। तभी उसका फोन बजा। युवराज का कॉल था। उसने राहत की सांस ली कि जरूर युवराज कहेगा कि माही, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने कॉल लिया और कहा, युवराज, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। लेकिन जवाब में उसे एक औरत की हंसी सुनाई देने लगी। कौन थी ये औरत? माही ने कहीं तो सुनी थी ये हंसी। उसने कांपती आवाज में कहा, हेलो युवराज। हेलो माही। उस औरत की आवाज ने उसकी नकल करते हुए कहा, फिर हंसने लगी। माही जो रोड के किनारे चल रही थी, पल भर के लिए रुक गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? उस औरत की हंसी बहुत अजीब थी, मानो उसमें जहर घुला हो। वो बोली, अरे माही, पहचाना नहीं? माही ने गौर से वो आवाज सुनी और धीरे से बोली, रागिनी, तुम? ये तो युवराज का फोन है। तुम क्या? कहां? रागिनी की आवाज अचानक बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई नागिन फुफकार रही हो। हाँ माही, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, युवराज के साथ, क्योंकि युवराज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सुनो, ये मेरे बच्चे के बाप तुम हो वाला नाटक किसी और के सामने करना। युवराज इस बच्चे का बाप नहीं है। माही को लगा उसे चक्कर आ जाएगा। रागिनी, जिसे उसने अपनी छोटी बहन की तरह माना था, वो ये सब क्या कह रही थी? और युवराज? नहीं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रागिनी, युवराज को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। युवराज ने रागिनी से फोन लिया और एक सांस में बोल गया, माही, सुनो, मैं रागिनी से प्यार करता हूं, बहुत सालों से, और ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं पार्टी के बाद पूरी रात रागिनी के साथ था। हाँ, तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो बताओ। माही के लिए युवराज की बातें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब कुछ कहना सुनना बेकार ही था, इसलिए उसने कॉल काट दिया। वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल लूप में चल रहा था, अगर उस रात उस कमरे में युवराज नहीं था तो कौन था वहां उसके साथ? कौन था उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप? उसने एक हाथ अपने पेट पर रखा और बोली, बेबी, पता नहीं आपके पापा कौन हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी हूं और तुम मेरे बच्चे हो, एंड आई लव यू माई बेबी। तभी माही के पीछे किसी गाड़ी के तेज ब्रेक लगाने की आवाज आई और फिर माही की बॉडी उछली और धम से रोड पर जा गिरी। लहूलुहान माही अब भी अपने पेट पर हाथ रखे हुई थी। टूटी आवाज में बोल रही थी, माई बेबी, माई बेबी।